बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आपसे आज़ाना दरख्वास्त है, गुज़ारिशात को बहुत गौर से सुनिए। मुमकिन है कोई काम की बात अल्लाह हमारे मुंह से भी आपके लिए निकलवा दे, कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें खैर का पहलू निकले हम सब के लिए। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात के हवाले से मैंने एक वीडियो इससे पहले डाली थी, अब मैं आपसे कुछ और बातें इस सिलसिले में कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, आपके लिए शायद ये बड़ी हैरानकुन खबर हो कि इंडिया ने जलालाबाद और हेरात के अपने कौंसलेट बंद किए हुए हैं 1 महीने से। रीज़न तो पहले ये बताया गया था कि ये कोरोना की वजह से हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस तरह के ऑपरेशन तो बंद नहीं ना होते, इस तरह की चीज़ें तो बंद नहीं होती। बंद किए हुए हैं उन्होंने। और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये इस डील का हिस्सा है जो इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डोज़ियर दिया था अमेरिका को और यूएनओ को, उसमें सबूत दिए थे कि इन इन कॉन्सुलेट से दहशतगर्दी जो वो स्पॉन्सर की जा रही है, तो इनको फौरी तौर पे बंद किया जाए। उनका जवाब भी कोई नहीं बनता, कौन से कोई इतने अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो वीज़े के लिए तरसते हैं इंडिया के, या क्या बात है, सिलसिला है कुछ। तो वो बैकडोर चैनल जो हैं, जो डिप्लोमेसी चल रही है, उसके तहत वो फिल वक्त वो बंद है। मुझे नहीं पता आगे चलते हैं कि नहीं चलते। ये भी खबर बहुत गर्म है कि इंडियन एक जर्नैल ने ये कहा है कि पाकिस्तान से इंडियन फोर्सेस को ट्रेनिंग लेनी चाहिए दहशतगर्दी की। और मेरे दोस्त जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि हाँ ये बात है। अब ये मुमकिन, और ये पाकिस्तान की तरफ से इनकार भी नहीं होगा। यानी बादिया नज़र में आप ये समझें कि चूँकि पाकिस्तान, इस बात में कोई शक नहीं, यूरोपीय ममालिक के जो एंटी टेररिस्ट फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेती हैं आके, पाकिस्तान के तजुर्बे से फ़ायदा उठाती, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने जितनी बड़ी दहशत गर्दी को रोका है शायद इन मालूम इंसानी तारीख़ में इस नौयत की दहशत गर्दी को इतनी कामयाबी से कोई फ़ौज रोक नहीं सकी। और यही हमारा क्राइटेरिया भी दुनिया में बन गया है। नहीं तो हम कोई मामे नहीं लगते उनके। अगर उन्होंने पूरी दुनिया की कोई फ़ौज ही ना छोड़ी तो वो हमें भी ना छोड़ते। आप तुर्की की बात कर देंगे कि नहीं जी टर्की की फ़ौज भी तो है, जी बिल्कुल नहीं है। टर्की की फ़ौज का वो प्रोफेशनलिज़म जो तैयब उर्दगान खलीफतुल मुस्लिमीन की आमद से पहले था, वो अब नहीं है। ये पिट रहे हैं, लीबिया में भी पिट रहे हैं, इधर शाम में भी पिट रहे हैं, और जो वो इनके मुकामी बागी उनके हाथों में पिट रहे हैं, क्योंकि उनकी स्किल नहीं हो रही, क्योंकि उनमें पहले बगावत करवाई गई थी, फिर उनको कतार में खड़े करके उनके सर पे जूते मारे गए, जिसके बाद से वो फ़ौज जो है ना वो इस तरह की रहेगी जिस तरह की पंजाब पुलिस है। हाँ, हथियार हैं उनके पास, तुर्की के लोग क्योंकि एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन श्रोन बना रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि सऊदी अरब ने भी आप उनसे दरख्वास्त की है ड्रोन ख़रीदने के लिए। ये जो बात मैंने आपको कह दी है, इस पे आपने गर्मी नहीं खानी, ठंडे दिल से गौर करना है। आपको पता है F-16 उड़ाने के लिए पायलट नहीं है उनके पास, और पाकिस्तान को एक मुआहदे के तहत पाबंद है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं जो ये हैं दज्जाली जो हैं, ये हमें किसी के पास चैन नहीं देंगे? अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी वो ऐसे कर सकते थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी की। ये सफदर अफगान की जो आखिरी तकरीर है जो अभी इसने यूथ अपने विंग में की है, इसके बाद क्या कसर बाकी रह गई है? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है फ़ौज के ख़िलाफ़? उसने ब्रिगेडियरों की बेटियों के हवाले दे के इस तरह की लाफ गज़ाफ की है, इसके बाद क्या बाकी रह जाता है? लेकिन ये पाकिस्तानी फ़ौज को अल्लाह ताला ने, पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला ने इस तरह का इनका ज़हन बनाया, डोमिनेट आबादी है यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग लोगों की। इनमें ज़्यादा तादाद पंजाबियों में तो 80% वो हैं जो उजड़ से उजड़ के आए थे, जिनके माँ बाप ने, दादी दादा ने इन्हें बताया हुआ है कि हम किस तरह क्या थे और किस तरह बर्बाद होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो बेचारे उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, उन पे भी कुछ कम तो नहीं गुजरी, उनको पता है उन्होंने इस आज़ादी की क्या कीमत अदा की थी, और दोबारा ग़ुलाम होंगे तो क्या होगा। वो तो अल्ताफ़ भाई ने एक वक्ती जुनून पैदा किया था जो ऐसा ऐसा, क्योंकि झूठ होता है ना, झूठ ने तो अपनी मौत मरना ही होता है।
मौजू की तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के पास ट्रेनिंग लेने के लिए इंडियंस आएंगे और तरबियत हासिल करने के बाद फिर वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। उनके मुल्क की दहशतगर्दी में उनके मुताबिक नंबर 1 मकबूजा कश्मीर के दहशतगर्द हैं। क्या ख्याल है आपका? भाई आप जब किसी को बंदूक देते हैं, आपसे पैसे लेके को ख़रीदे, गोलियां ख़रीदे, तो आप उसको उससे ये तो नहीं ना अमेरिका की तरह लिखवाते कि तुमने इससे भेड़ें मारनी है तो बकरे नहीं मारने, और बकरे मारने हैं तो शेर नहीं मारने, कुत्ते मारने हैं तो सूअर नहीं मारने। उसकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी गोली मारे, जिससे मर्ज़ी गोली खाए। ये अमेरिका है ना जो आपको F-16 देते हुए ये लिखवाता है कि भाईजान ये किस अड्डे पे रखने हैं, पल पल की इत्तला देनी है, फलां तारीख को ये कहाँ पे खड़ा था, आज कहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद कहाँ पे जाएगा, आप इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमले के लिए जाना चाहते हैं तो किस मुल्क में जाना चाहते हैं, कितने बजे जाना चाहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ उन शराइत में शामिल होता है। और कोई समझ पाकिस्तान के हाई कमीशन जो इंडिया में दिल्ली में या इधर जो इनका इस्लामाबाद में इसका 50% अमला काम किया था वो पूरा हो रहा है। बॉर्डर खुल रहे हैं, तजारत खुल रही है, अच्छी बात है। भाई मैंने लाहौर से 1500 रुपये किलो अगर छोटा गोश्त ज़िंदगी में शायद कोई, मैं तो सुन ही सकते हैं ना, बट क्या टौर के लिए बता देते हैं आपको, वो लेना है जिसमें पानी के टीके लगे हुए हैं। तो मैं अमृतसर से आने वाला गोश्त 1100 रुपये किलो क्यों ना ले लूं जिसमें टीके तो नहीं लगे हुए पानी के। वो तो नहीं ना वहाँ पे होगा, वो तो ताजर हैं, बनिया है। बनिया जो है वो ऐसा माल आपको देगा ही नहीं जिसमें आप थोड़ा सा एतराज़ निकाल सके। उसने तो तजारत को अपना मज़हब बनाया हुआ है। ये तो आपके लिए है ना, बच्चों का खेल है, खेल बच्चों का हुआ, उनके लिए तो नहीं है। अच्छा इसको भी छोड़ें, अगर फ़र्ज किया पाकिस्तान गुडविल जेस्चर के लिए, और ये इधर ये जो लोग जा रहे हैं, आपको पता ना इंडिया ने लिख कर दे दिया है कि जितने पाकिस्तानी तमाशाई चाहें वर्ल्ड कप आकर देखें, पाकिस्तानी टीम के लिए हम पाबंद हैं उनको वीज़े देने के लिए, खेले, हमारे मेहमान बने, हम उनको VVIP फैसिलिटीज़ देंगे। यहाँ से जो सार्क मुआहदा जब था ना, जब तक एक्टिव था, तो यहाँ से सकाफती और सहाफ़ती वफ़द जाया करते थे। वो जैसे ये दाखिल होते थे ना अटारी में, यानी ट्रेन से उतरते थे, तो उनको इस्तकबालिए पर भी 2-2 रम की बोतलें दे देते थे। यहाँ से वो पीते थे और दिल्ली तक जो रहे ना, उन्होंने नशे में रहे हैं वो जितनी देर रहे हैं, और इधर आके फिर वो अमन की फाख्ताएँ उड़ाते थे कि अल्लाह दे और बंदा ले। आपके पास ऐसा कुछ है करने के लिए? ये हॉलीवुड, सॉरी, ये बॉलीवुड के जो वो आध नंगी औरतें और उनके वो जनाब नाज नखरे ठुमक ठमक्के और उनके नाच गाने हैं आपके पास हैं? आपने क्या 72 साल में 73 साल में कौम को ये बताया है कि ये काम साम दंड भेद, काम साम दंड भेद? सबसे पहला इनका तैयार क्या है? काम जिनसियत में फंसाओ इनको, यहाँ से निकलोगे साम, रुपया दो, अगर रुपया नहीं ले रहे दंड, ताकत दिखाओ, हम वो ले रहे हैं 50 फलाने जहाज ले रहे हैं, 150 ही ले रहे हैं, वो 400 mm वाला सिस्टम ले रहे हैं जनाब, इसराइल से ले रहे हैं, फलाने से ले रहे हैं। अगर इससे भी नहीं मरते तो फिर भेदभाव डालो इनमें, शिया सुन्नी को लड़ाओ, बलूची सिंधी को लड़ाओ, सिंधी पंजाबी को लड़ाओ, पंजाबी पख्तून को लड़ाओ, कुत्ते कुत्ते करवाओ एक दूसरे में, PDM बना के गालियाँ निकलवाओ फौज को, फौज के की तरफ से कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत कराओ कि बाकी कौम को में वो प्रोपेगंडा कर सकें। कोई किसी कर्नल की बीवी से सब पुलिस वाले को थप्पड़ मरवा के सारी दुनिया में उसकी वीडियो चलाओ।
इसको कहते हैं भेद। यह है चौथा दाव। पढ़ा करो मुसलमानों, पढ़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अपने आप को जानो, अपने दुश्मन को पहचानो। आपके दुश्मन ने आपका बयानिया तबाह बर्बाद कर दिया। क्या कहा था इंदिरा गांधी ने जिस रोज़ ये उतराया वहाँ इंग्लैंड से जब गया है ये मुजीबर रहमान, उसने कहा मैंने आज दो कौमी नज़रिया ये बहरा हिंद में डबो दिया है। आज तक मैंने सुना लम्स यूनिवर्सिटी वाले इसकी सालगिरह मना रहे हैं, 50वीं सालगिरह बांग्लादेश की आज़ादी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करो मौजे मनाओ। हम तो बेवकूफ़ हैं, 25 साल से अपनी जानों को खोआ हैं जी, छितर खाए दुश्मन के, गोलियां खाई, आपको बताया, आपने नहीं हमारी बात सुनी। तो करो मौजे। अब लम्स में हो रहा है, पता कर लो जाके, तारीख का नहीं मुझे पता, दिसंबर में होगा ज़ाहिर है। तमाम वहाँ मुजाहिदीन जंगे आज़ादी आएंगे, बांग्लादेश से भी आएंगे, इंडिया से भी आएंगे, पाकिस्तान से तो पहले ही वहाँ पे बैठे हुए होंगे। ये हो रहा है, ये हो रहा है। कहा वो जिसको कुंद छुरी से ज़िबा करवाया था पाकिस्तान को, अब उसका जश्न यहाँ लम्स में मनाया जाएगा। तुम्हारा बयानिया कहाँ गया है? नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन और अगर यहाँ तक फंस गया खाना तो को कर लो, कोई किरत कमाई कर लो, और जिसके लिए जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को इस्तेमाल कर लो। और 3-3 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेने वालों, और लोगों से नजरिया पाकिस्तान के नाम पे फंड लेके अपनी बिल्डिंगें बनाने वालों, और अपनी जाती गाड़ियां बनाने वालों, अपने घर बनाने वालों, प्लाट बनाने वालों, तुम पे खुदा का गजब पड़ेगा। नाज़रीन कराम, आखिरी बात कहता हूं, समझ आ जाए तो ठीक है, बार बार कहिए, आज इसका मतलब समझ लेना। कायद आज़म से अल्लाह ने पाकिस्तान बनवाया था। कौन सा ऐसा वली कामिल है जो उस वक़्त हिंद में मौजूद नहीं था? कौन सी ऐसी बड़ी गद्दी है जिसका सबसे बड़ा और करोड़ों गोलड़ा शरीफ, पीर जमात अली शाह, मुखंड शरीफ, तो फलाना शरीफ, तो निज़ामुद्दीन शरीफ, तो फलाने शरीफ, कौन सा अल्लाह का वली नहीं था? ये हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर शुरू करते थे तो जिस कदम पे बंदा खड़ा, दूसरा रात को शुरू करते थे इशा के बाद, फजर की नमाज तक होती थी, दूसरा कदम नहीं हिला सकता था। उलमाए देवबंद ने जंग आज़ादी का आगाज़ जो है ये 1856 के बाद कर दिया था। मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे थे, बगावतें हो रही थी। ये जो सिखों की तहरीक थी आज़ादी की, ये भगत सिंह वगैरह जो थे, और वो जो हिंदुओं की आज़ादी की तहरीक थी, ये रानी झांसी, ये इनके ज़रिए अल्लाह ने आज़ादी क्यों नहीं दिला दी हिंदुस्तान को? और एक दाढ़ी मुंडे के ज़रिए जो गलती से जूतियों समेत चढ़ गया था यहाँ पे, उससे पाकिस्तान क्यों बनवाया था? कह रहा हूँ ना बड़ी देर से, अब समझ आ गई? तुम्हारे पास वो नज़र ही नहीं है, तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे पास वो विजदान ही नहीं है जो अल्लाह के पास है। मोमनाना फरासत दी थी अल्लाह ने उस बंदे को, उससे मोहर लगवाई। किसी पीर से, किसी मशाइख से, किसी अल्लाह वाले से, किसी फ़कीह इस्लाम से, किसी मतलब ये समझिए कि मुफ्ती आज़म से उस पर मोहर नहीं लगवाई, उससे लगवाई। और उस बंदे ने पाकिस्तान का बयान किया था पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले, और कुछ दिन बाद
कायद आज़म की वो तकरीर याद करो जिसमें उसने कहा था मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपने तो मैंने सुना रिकॉर्ड से निकाल दिए। घर बनाने वाला अपने कमरे बना के अंदर बेडरूम लगा के कुर्सियां लगा के मंजे बिस्तरा बिछा के तुम्हें दे रहा हो, बगैर तो तुम गुसल खाने को बेडरूम बना रहे हो और बेडरूम को गुसल खाना बना रहे हो। तुम हमें लगते हो पाकिस्तान के। आज वक्त ने साबित किया ना कायदे की बात को। अब भाग रहे हैं भाग भाग के। एक गुरुद्वारा इस बेचारे ने बना दिया था वो करतारपुर, जो कुत्ते की तरह ये भौंके हैं। उमर सैया को रास्ता दे देता, वो कादियां तो लोग आन गए, उमर सही बन गए, वो फलाना भी उमर सही, उसको मरसई बना दिया। ओ खुदाया, ये वक्त आ गया है। ये है ये जुर्म को, ये पे टाइम है। अब अल्लाह के गज़ब से डरो, तौबा करो और अपने उन लीडरों पे चार चार जिंदगियां अगर वो जिए तो चार चार जिंदगियों में जी भर के लानत भेजो, जिन्होंने तुम्हें ये तरबियत दी है, जिन्होंने तुम्हें पाकिस्तान का ये मतलब बताया है। पाकिस्तान का वही मतलब था जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था, और अल्लाह इंशाअल्लाह हमें वापस ला रहा है उस तरफ। इनकी बदमाशी या मुल्ला कुरैशी की बदमाशी जो है ना, वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। अगर आपको किसी बात पे इख्तलाफ हो, अगर आपको मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो बराह करम खुल कर उसका इजहार फरमाइए। और अगर हम रास फ़िक्री नहीं है हम में, तो हमारी फ़िक्र को भी सही रास्ता दिखाइए। आपका बहुत शुक्रिया।